इसलिए ये बाउंसर रखते हैं। ये बाउंसर टीचर रखता है, कोई सुने कि टीचर बाउंसर रखता है। कि आपने कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमारी बात हुई है? कैसे कह दिया आपने दीपक जी के बारे में कि हमारी बात हुई है? अब अगर बात आपकी सही है कि 200-250 घंटा क्यों लग गया अभी तक निर्णय होने में? इसका मतलब आप झूठा उस टाइप का नेता है जिसको कि डर नैतिक बल जिसका कमजोर रहता है। अरे हिम्मत है याचिका दाखिल करो मेरे खिलाफ, जिसमें मेरी संपत्ति का जांच, मेरे मोबाइल का जांच, मेरे जीवन शैली की जांच करा दी है। लेकिन आपका बच्चों को जेल भिजवा दिया अपनी राजनीति के लिए। और उन बच्चों का कौन बेलर बनेगा? उसका तो करियर पर, अगर उस पर मुकदमा हो गया तो कोई अभ्यर्थी नहीं। अब बीपीएससी के लायक हम नहीं है जी। प्रारूप है खान साहब, जरा अपना डिग्रिया भी निकाल लीजिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का। हम लोग तो गांव के स्कूल से पढ़ के आए हैं, हमको शीश महल नहीं है पटना में। हमको नहीं लगता है कि आपसे कम मार्क्स मिल पाया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम पिछले 65 दिनों से बिहार में ये चर्चा खूब है कि री एग्जाम होना चाहिए। कई जो शिक्षक थे वो इस आंदोलन में कूदे, सत्याग्रह नाम दिया गया। इसके अलावा बीपीएससी आंदोलन 2.0, इसका नाम एक स्वयंभू गुरु के नाम से, स्वयंभू गुरु ने इसको आंदोलन को 2.0 कर दिया। उनका नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेने पर वो चैनल पर स्ट्राइक वगैरह मरवा देते हैं, और जिससे हम जैसे पत्रकारों को थोड़ी सी जो है वो परेशानियां हो जाती हैं। इस वजह से हम बातचीत इस मुद्दे पर करेंगे नीरज कुमार सर से, जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं। इनके ऊपर भी कई तरह की अभद्र टिप्पणियां उनके तरफ से की गई हैं। जेल भिजवाने की बात पर वो कहते हैं कि तुम्हारे जेल से डरे नहीं हैं, जेल से जब बाहर निकलेंगे तब क्या करेंगे ये आप सोच लीजिएगा। सर की गलती सिर्फ इतनी है कि इन्होंने कह दिया कि कोचिंग मानकों का आप पालन करते हैं कि नहीं, इसी पर वो भड़के हैं और भड़क करके अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। सर के बारे में कहते हैं कि आपको बीपीएससी के बारे में जानकारी नहीं है, बीपीएससी आपके ऊपर है। सच में क्या सर बीपीएससी आपके ऊपर है? क्यों आप इस लफड़े में पड़ रहे हैं? सबसे पहले तो बात है कि कोई हमारी आलोचना कर देगा तो उसके खिलाफ हम रिपोर्ट करेंगे। सर वो तो करते हैं, ये तो डरपोक आदमी करता है। वह लोकतंत्र में अधिकार है। हम अगर गलत है या हमारी नीतियां गलत है या हमारी समझ हो सकता है सही हो, आपकी नजरों में गलत हो, तो आलोचना क्यों नहीं करेगा भाई? उनका नाम लेने पर सब स्ट्राइक मरवा देते हैं। अब बता ली, इसीलिए ये बाउंसर रखते हैं। ये बाउंसर टीचर रखता है, कोई सुने कि टीचर बाउंसर रखेगा और हमारी आलोचना कोई करेगा तो उस चैनल को हम रिपोर्ट कर देंगे। क्या मतलब है इसका? हमारे खिलाफ न्यूज चलेगा तो हम उसको रोकवा देंगे, न्यूज उतार दो। ये तो नॉर्म्स के खिलाफ है, जीवन के नॉर्म्स के खिलाफ। हमारे घर में कोई आलोचना करता है तो उसको घर से निकाल देते हैं क्या? अरे होता ही है हर जगह, एक्टिव रहता है। ठीक है। अरे आईटी सलीलों का क्या रहता है? धन अर्जन का माध्यम महत्वपूर्ण होता है, साध्य और साधन महत्वपूर्ण होता है। बताइए, जो मैं वीडियो देखा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं आप, और ये भी इनको नहीं मालूम है कि राज्य के संवैधानिक संस्था का जो निर्माण होता है उसमें किसकी क्या जिम्मेवारी है। कैसे कह दिया आपने कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमारी बात हुई है? कैसे कह दिया आपने दीपक जी के बारे में कि हमारी बात हुई है? अब अगर बात आपकी सही है कि 200-250 घंटा क्यों लग गया अभी तक निर्णय होने में? इसका मतलब आप झूठा आदमी है। मीडिया में बने रहने के लिए और बच्चों को बरगलाने के लिए आप किसी के नाम का बेजा इस्तेमाल करते हैं। पहला सवाल मेरा यह है कि अगर नाम है लिए आपने, मतलब आपको कोई डायरेक्शन उन्होंने दिया है तो सार्वजनिक करिए। कब आपको पता चलेगा नीतीश कुमार जी के काम करने का तरीका। नीतीश कुमार जी से किसी को मिलना है, चाहे वो कितना प्रभावशाली व्यक्ति क्यों नहीं हो, अपॉइंटमेंट तय होता है, उनका कंसेंट होता है। उसके बाद दूसरा सवाल है कि आपने यह कहा जो बिहार की मेधा के साथ आपने किया है, इससे बड़ा अन्याय नहीं कुछ होगा कि पैसा पर नौकरी बिकी है, किसके खाता में गया है अधिकारी के पत्नी का, तो उसको डेटा को सार्वजनिक करिए, बैंक अकाउंट और नाम सार्वजनिक करिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो सरकार घेरे में आएगी। तीसरा सवाल है आपसे कि कोचिंग एक्ट का अनुपालन आप नहीं करिएगा। फिर सर आप बोल रहे हैं? नहीं, हम बोल रहे हैं कोचिंग एक्ट का अनुपालन इसलिए जरूरी। अब तो हमारे पास साक्ष्य मिल गया, साक्ष्य है सर। अरे तो एविडेंस मिल गया ना कि आप गाली दे रहे हैं।
जी जी कि कोचिंग एक्ट में कहाँ पर लिखा हुआ है, जरा देखेंगे, पढ़ेंगे ना हम भी कि कोचिंग एक्ट में कहाँ पर लिखा हुआ है कि आप गाली देने का प्रशिक्षण दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। आइए बताइए तो, ये ज्ञान दे रहे हैं सबको, यही ज्ञान दे रहे हैं आप सबको। गरीब बच्चों को हम पढ़ाते हैं। बीपीएससी की परीक्षा अगर आपकी नजरों में साक्ष्य है, मैं उसको कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं, तो हाईकोर्ट जाने से आपको कौन रोका? इंटरवेनर क्यों नहीं बने आप? आपने आर्थिक अपराध इकाई को क्यों नहीं दिया? इसका मतलब आप गुनाहगार हैं, और इतना लंबे अरसे के बाद आपको ज्ञान हो रहा है। राजनीतिक दलों ने आंदोलन में अपनी पहल की, सब लोग बैक हो गए, मैं देख रहा हूं सब लोग बैक हो गए, कोई सामने फ्रंट से लीड करने को तैयार नहीं है। ऐसे ही लोग बच्चों को जेल भिजवा देते हैं अपनी राजनीति के लिए, और उन बच्चों का कौन बेलर बनेगा? उसका तो करियर बर्बाद हो गया। अगर उस पर मुकदमा हो गया तो कोई अभ्यर्थी नहीं, अब बीपीएससी के लायक हम नहीं हैं। जी, प्रारूप है। खान साहब जरा अपना डिग्रिया भी निकाल लीजिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का। हम लोग तो गांव के स्कूल से पढ़ के आए हैं, हमको शीश महल नहीं है पटना में, हमको नहीं लगता कि आपसे कम मार्क्स हमको आया होगा। उनका शीश महल है क्या? हाँ है, अभी अभी आने दीजिए ना। अच्छा। शीश महल है, पटना में तहखाना है, सब इनका निकाल दिए हैं। आप निकाल लिए सरकार का जो हमको जब छेड़ दिए हैं कि कहाँ से आया ये? शिक्षा को बाजार के हवाले कर दिया। एकलव्य की धरती है यह, अंगूठा काट करके गुरु को दान करता है। ये कैसे गुरु हैं जो गुरु कहलाते हैं, शीश महल बनाते हैं? हमको समझे उस टाइप का नेता जिसको कि डर, नैतिक बल जिसका कमजोर रहता है। रही हिम्मत है याचिका दाखिल करो मेरे खिलाफ, जिसमें मेरी संपत्ति का जांच, मेरे मोबाइल का जांच, मेरे जीवन शैली की जांच करा दीजिए। लेकिन आपका यही पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और अभी तो कानूनी कार्रवाई करेंगे कड़ा। हम कानून वाले आदमी, हम बाउंसर वाले आदमी नहीं है। बाउंसर तो हम डरते हैं, ये सब चीज की जरूरत से हम डरते हैं। हम अपने नैतिक बल की बुनियाद पर करते हैं राजनीति। और हम बीपीएससी के लायक नहीं थे, तो हम ग्रेजुएट नहीं है, इतना विज्ञान नहीं आपको है। हम ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी जीतते हैं, मतदाता का आशीर्वाद हमको मिलता है। 1,18,000 हमारा वोटर है नेताजी। आपको कहाँ पता है? अभी तो आपका जन्म टिप्पणमा खोलवे किया आपका, अभी तो आपका जन्म टिप्पण का हर ग्राफ देख देंगे हम। गुरु है, कहते हैं कि बच्चों की जब हम आवाज उठाते हैं इन लोग खराब लग रहा है। अरे गुरु, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। जब जो गुरु होगा वो रिपोर्ट चैनल पर रिपोर्ट करेगा। अरे गुरु तो सबको आशीर्वाद देता है। गुरु किसी का निंदा करता है, गुरु किसी की आलोचना करता है। गुरु के लिए तो सब प्रिय है। जो बच्चा पढ़ा उसको भी आशीर्वाद देता है, जो नहीं पढ़ा उसको भी संस्कार देता है। तो ऐसा गुरु है कि चैनल के खिलाफ रिपोर्ट कर देते हैं। कहते हैं कि बिहार में इतना पुल गिर रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कोई नहीं बोलता है। जब हम बच्चों के लिए बोल रहे हैं तो हमको लोग समझा रहा है। तेजस्वी यादव क्या नौकरी का नहीं कर लेते हैं राजनीति में? जल्दी कर ले नौकरी। पुल गिर रहा है तब मिलने के लिए कायल गए थे? मैंने आपको जनेवा कैसे गया था, मिलने काहे के लिए गए थे? जिस व्यक्ति के नेतृत्व में बिहार ने परिवर्तन किया है, आपका नहीं जनता का भरोसा प्राप्त है। 30 सीट हम अभी लोकसभा में जीते हैं। खैर राजनीति तो आपके एजेंडा के बाहर का, आप तो गुरु है, गुरु को राजनीति से क्या लेना देना? हो सकता है कि राजनीति में आना चाहते हो। हमने देखा कि सर जदयू के करीबी मंत्री हैं, उनके घर पे भी काफी जाते आते रहते हैं। अरे किसी के घर जाने से नोटिस पास रोक देगा हमको? कोई क्या है हिम्मत किसी को नोटिस पास रोक देगा हमको? हमको जब छेड़ता है कोई तो हम छोड़ते नहीं है उसको। सर क्या लगता है कि ये जो आंदोलन था अब ये पर्सनल हो गया है? मंत्री वर्सेस गुरु, गुरु वर्सेस एमएलसी? नहीं, कुछ नहीं है। ये आंदोलन नहीं है। ये बच्चों को, अब भाई आंदोलन करिएगा तो आप सही रहिएगा तब ना। आप पीटी परीक्षा हुआ, माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल हुई, या हाई कोर्ट ने मना नहीं किया पीटी का रिजल्ट, मेंस की परीक्षा का डेट अनाउंस हो गया। जो आंदोलन का नेतृत्व करता है, जो कह रहा है कि ये परीक्षा में गड़बड़ी हुई, वो मेंस की तैयारी करा रहा है। इसका मतलब पैसा कमाना आपका माध्यम है, उद्देश्य केवल पैसा कमाना, कि मेंस के परीक्षा की तैयारी भी कराओ, अब बच्चों को कहो कि परीक्षा भी गलत हुआ है। ये कैसा मापदंड है भाई? इसीलिए ये लोग को बाउंसर रखने का जरूरत पड़ता है। मान लीजिए जिससे पैसा ले लिए, किससे डर है सर कि बाउंसर? वही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं भाई। बाउंसर लेके टीचर क्यों चलेगा, ये हमको समझाइए।
हम तो आज तक नहीं सुने थे। उनके जो आईटी सेल के लोग कमेंट करते हैं कि आपको बाउंसर पर सवाल खड़े कर मैनेजमेंट के लिए ले जाते हैं। काहे के लिए मैनेजमेंट? आईटी सेल काहे बनाएगा टीचर भाई? टीचर को आईटी सेल की जरूरत है? बिल्कुल। अरे टीचर को पढ़ाने से मतलब है, मटेरियल से मतलब है। टीचर अपनी बात को रखेगा। ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो वो सब मैनेजमेंट जरूरी है, इसलिए रखते हैं वो। तो ऑनलाइन के लिए मैंने ठगी करते हैं कि डर जाएंगे हम व्हाट्सएप मैसेज का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अगर पैसा ट्रांसफर बैंक ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमको रखना पड़ेगा बाउंसर। जैसे हमको कोई बोलता है ना कि नेताजी कोई बोले कि हम खतरा में हैं, हमको जब नेताजी खतरा में है तो जनता का क्या होगा? भाई जो शिक्षक होकर चैनल के खिलाफ रिपोर्ट करे, जो शिक्षक होकर के यह नहीं जानता हो कि मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र क्या है, बीपीएससी का अधिकार क्षेत्र क्या है, जो यह नहीं जानता हो भाई कि शिक्षक को बाउंसर रखने से लोग भयभीत होंगे, तो भयभीत करा के बच्चा को रखिएगा क्या? अरे गरीब का बच्चा है, वो पढ़ने जा रहा है तो उसको 10 को बाउंसर हमको घेर के रखेगा? कई बच्चा पढ़ाते हैं। हाँ, एकदम गरीब है। इतना गरीब तो है कि 15,000 लेते हैं, ज्यादा नहीं। कागज इनका को मिला है 15,000 में पहला सबूत सर आपने निकाल दिया। अभी सबूत बहुत है, अभी तो फाइलवा अलग है, पूरा फाइल तैयार है इनके खिलाफ सर। हमको अपने से आ जाता है, विद्यार्थी सब देता है। अच्छा, विद्यार्थी ही भेज रहे हैं? तो कौन भेजेगा? तो हम तैयारी करने गए हैं। विद्यार्थी तो सब खान सर के साथ ना इतना बेचारे का शोषण होता है ना, वो सब पीड़ित जब निकलता है ना चंगुल से, तब बताता है असली राज। अच्छा, मतलब सर एक अंतिम प्रश्न है कि क्या छात्रों के इस आंदोलन को हाईजैक किया गया, उसके बाद री एग्जाम सर क्यों नहीं हो रहा है? क्या आयोग मतलब हठी हो गया है, वो नहीं चाहता है कि मतलब बच्चों का भविष्य सुधरे? देखिए, बीपीएससी की परीक्षा के लिए जिले में डीएम, एसपी और विजिलेंस तीनों की जिम्मेवारी होती है। जो मैंने जानकारी, जितना मुझे जानकारी मिली है, बीपीएससी का मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है। तो अगर मेरे पास कोई साक्ष्य होगा तो हम न्यायालय में देंगे, अगर नहीं देंगे तो गुनाह करेंगे उन बच्चों के साथ ना जो आंदोलनरत हैं। तो ये आंदोलन कौन कर रहे हैं? अब राजनीतिक दलों ने अपना हाथ खींच लिया आंदोलन से, वो बात समझ में आ गया उनको। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, बीच में दुकान चलाने का क्या औचित्य है? कोई औचित्य समझ में तो हमको नहीं आता है। भाई आंदोलन के शुरू के दौर से आप शामिल हो जाते तो बात समझ में आती। बात समझ में आती कि 24 घंटा वहीं पर अनशन करते, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते, तब समझ में आती बात। समझ में तब बात आती जब आप बताते कि देखो 21,000 अभ्यर्थी सफल हुआ, हमने इन बच्चों को पढ़ाया, उसमें हमारे इतने सफलतम विद्यार्थी हैं, ये लोग इसलिए असफल हो गए कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। और चौथा सवाल कि आप मेंस की तैयारी कैसे करवा रहे हैं? जिसके जन्म और बुनियाद पर ही आप सवाल खड़ा कर रहे हो, जिसके परीक्षा फल पर ही आप सवाल खड़ा कर रहे हो, आप उसी के अगले चरण की तैयारी करवा रहे हैं। ये तो दोहरा मापदंड हो गया कि जिसे हुआ कि थाना में गए और घूस दे दिए, बाहर निकल गए, कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ये दोनों काम कैसे होगा? या तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी आपको। इसलिए चिंता मत करिए, आपका न्यायिक इलाज बहुत जल्द शुरुआत होने वाला है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो नीरज कुमार सर थे, जदयू के मुख्य प्रवक्ता, एमएलसी। इन्होंने कैसे एक गुरु जो हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है इनके ऊपर में, बहुत सारी बातें कही हैं, उन पर इन्होंने कह दिया है कि आप बच्चों का भविष्य कैसे बिगाड़ रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया से अब आपको गुजरना होगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन ये खबरें लगातार जारी है। एज मोबाइल नंबर प्रेम, अरे बताइए